नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। सुशांत सिंह केस में क्या अब अंडरवर्ल्ड की एंट्री हो चुकी है? क्या अंडरवर्ल्ड का भी सुशांत सिंह की मौत से कोई कनेक्शन है? जेडीयू ने इस केस में गंभीर सवाल उठाए हैं और आरोप लगाया है कि दोषी अब अंडरवर्ल्ड से मदद ले रहे हैं। सुशांत की मौत कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई, ये पूरा देश जानना चाहता है। को जब हम नींद से जागे, आँखों से चार हुई रात कली। सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ न मिले, इसके लिए अंडरवर्ल्ड काम कर रहा है। क्या परिवार को अंडरवर्ल्ड से धमकियां मिल रही हैं? वो कौन लोग हैं जो सुशांत की मौत की साजिश के पीछे हैं और अब अंडरवर्ल्ड की शरण में पहुंच गए हैं? सुशांत सिंह राजपूत केस में जेडीयू ने गंभीर सवाल उठाए हैं। इस केस में अंडरवर्ल्ड का लिंक होने की बात अब सामने आई है। बिहार सरकार में मंत्री नीरज कुमार ने सुशांत केस में मीडिया रिपोर्टिंग की तारीफ की है और आरोप लगाया है कि इस केस के गुनहगार अंडरवर्ल्ड की शरण में पहुंच गए हैं। अगर ये मीडिया में बात नहीं आती, दोषारोपण कर रहे हैं, तो गुनहगार तो अंडरवर्ल्ड की शरण में जा चुके थे और दुनिया की मीडिया ने इसको दिखा करके गुनहगार और कातिल जो पर्दे के पीछे खड़े थे, जो विभिन्न उसके आयाम हैं, उसको सामने ला करके खड़ा किया है। जेडीयू का कहना है कि एक सुपरस्टार को मौत के घाट उतारने वाले छिपे हुए हैं। पूरा देश बी गैंग की करतूत को देख और समझ रहा है। परिवार को ढाढ़स और साहस देने के बजाय आपत्तिजनक पोस्ट, जिन लोगों ने ये साजिश करके देश की प्रतिभा के साथ, जो उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया है, पर्दा जरूर उठेगा। सुशांत के परिवार ने आरोप लगाया कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है, इसलिए भी इस केस के अंडरवर्ल्ड लिंक और जेडीयू के आरोपों की जांच होना बेहद जरूरी हो गया है। सुशांत सिंह राजपूत का परिवार परेशान है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है। परिवार ने एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में यह बताया है कि सुशांत को इंसाफ ना मिले, इसके लिए कैसे एक गैंग काम कर रहा है, कैसे परिवार को परेशान किया जा रहा है और धमकी भी दी जा रही है। कोई है जो धमकी दे रहा है, कोई है जो जान से मारना चाहता है, कोई है जो नहीं चाहता इंसाफ हो, कोई है जो आवाज दबाना चाहता है। वो कौन है जो सुशांत को इंसाफ मिलते देखना नहीं चाहता है? सुशांत सिंह राजपूत अब कहानी किस्सों का हिस्सा बन चुके हैं और उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रहे परिवार को धमकियां दी जा रही हैं। सुशांत के परिवार का आरोप है कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है, सबक सिखाने की धमकी दी जा रही है। परिवार ने 9 पेज का ओपन लेटर जारी किया है जिसमें लिखा है, सुशांत का परिवार जिसमें 4 बहनें और एक बूढ़ा पिता है, सभी को सबक सिखाने की धमकी दी जा रही है। एक एक कर सभी के चरित्र पर कीचड़ उछाला जा रहा है। सुशांत से उनके संबंधों पर सवाल उठाया जा रहा है। हम देश को उधर क्यों ले जा रहे हैं जहां अपने को जागीरदार समझने वाले अपने गुर्गों से मेहनतकशों को मरवा देते हैं और सुरक्षा के नाम पर तनख्वाह लेने वाले खुलेआम बेशर्मी से उनके साथ लग लेते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने चिट्ठी में यह नहीं लिखा है कि धमकी देने वाले कौन हैं। यह भी जिक्र नहीं किया है कि धमकी मिलने के बाद क्या कोई एफआईआर दर्ज कराई गई है। हालांकि चिट्ठी में इंसाफ मिलने की उम्मीद धूमिल होने की बात परिवार ने जरूर कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आखिर क्यों सुशांत सिंह के परिवार को इंसाफ की आस नहीं है? परिवार क्यों कह रहा है कि महंगे वकील इस केस का सच कभी सामने आने नहीं देंगे? परिवार ने मुंबई पुलिस पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। उधर सुशांत के रिश्तेदार संजय राउत को भी कटघरे में खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिल पाएगा? क्या सुशांत सिंह की मौत की मिस्ट्री कभी सुलझ पाएगी? क्या कानूनी पेचीदगियां और अदालतें सुशांत को इंसाफ मिलने का रास्ता मुकर्रर कर पाएंगी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि खुद सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को इंसाफ मिलने का भरोसा नहीं हो पा रहा। सुशांत के परिवार ने एक ओपन लेटर में लिखा है,
कि सवाल सुशांत की हत्या का है। सवाल ये भी है कि क्या महंगे वकील कानूनी पेचीदगियों से न्याय की भी हत्या कर देंगे। इससे भी बड़ा सवाल है कि अपने को एलीट समझने वाले, अंग्रेजियत में डूबे पीड़ितों को हिकारत से देखने वाले नकली रखवालों पर लोग क्यों भरोसा करें। लेटर में परिवार ने उन पर कीचड़ उछालने वालों पर भी आरोप लगाए। उधर सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई ने शिवसेना नेता संजय राउत को लीगल नोटिस भेजा है। नोटिस में लिखा गया है, संजय राउत 48 घंटे के अंदर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे या फिर लीगल एक्शन फेस करने के लिए तैयार है। तो शिवसेना इसमें जबरदस्ती घुस के इसको पॉलिटिकलाइज करने के चक्कर में है और कुछ लोगों को बचाने का प्रयास जो कर रही शिवसेना, तो वो देश देख रही है, पूरा दुनिया देख रही है कि किस तरह शिवसेना बौखलाहट में है बिना किसी वजह का। वो क्यों परेशान हो रही है, सीबीआई से क्यों डर रही है, ये हमें नहीं पता। दरअसल शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा था कि सुशांत के रिश्ते अपने परिवार के साथ अच्छे नहीं थे और वो अपने पिता की दूसरी शादी को मंजूरी नहीं दे पाए थे। अब सुशांत के परिवार ने कहा है कि उन पर जानबूझकर कीचड़ उछाला जा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को परिवार लगातार हत्या बता रहा है। परिवार के वकील ने कुछ सवाल उठाते हुए सुशांत की मौत को हत्या करार दिया। इसके साथ ही सिद्धार्थ पिठानी पर भी वकील विकास सिंह ने गंभीर आरोप लगाए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत अब भी मिस्ट्री बनी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसर्जन रिपोर्ट खुदकुशी की बात कर रहे हैं, लेकिन सुशांत सिंह का परिवार रिपोर्ट के तथ्य मानने को तैयार नहीं है। सुशांत के परिवार के वकील ने अब कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत खुदकुशी नहीं बल्कि हत्या है। वकील विकास सिंह ने कहा, सुशांत सिंह राजपूत को किसी ने भी फांसी के फंदे पर लटके हुए नहीं देखा। ऐसे में ये कैसे माना जाए कि सुशांत ने खुदकुशी की है। जब सिद्धार्थ पिठानी ने चाबी बनाने वाले को बुलाया था तो फिर उसके सामने कमरे का दरवाजा क्यों नहीं खोला गया? गेट खोलने से पहले चाबी बनाने वाले को बाहर क्यों भेज दिया गया? गले पर कपड़े का नहीं बल्कि बेल्ट जैसा निशान क्यों मिला? मुझे ये एकदम मर्डर ही लगता है, क्योंकि जब मैंने जैसे मैं जब अपने मोबाइल से इंटरव्यू वो किया था, इन्वेस्टिगेशन किया था, तो मैंने देखा सर से लेकर पैर तक तो पेट तक तो कुछ नहीं था। जब मैंने सर में आँखों में मैंने देखा तो उनका आँख पे एक पंच का निशान मारा हुआ है एकदम लाल कलर का, वो मैंने देखा। एंड मैंने गले पे देखा कि वो ग्रीन कपड़ा का निशान हो नहीं सकता। वकील ने आरोप लगाया है कि सुशांत के घर से महज 10 मिनट की दूरी पर सुशांत की बहन रहती है, लेकिन उसके आने का भी इंतजार नहीं किया गया। वकील ने रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी पर भी सवाल उठाए। वकील का कहना है कि एफआईआर दर्ज होने से पहले सिद्धार्थ पिठानी परिवार की लगातार मदद कर रहा था। वो परिवार को लगातार रिया चक्रवर्ती के खिलाफ भड़का रहा था, लेकिन केस दर्ज होने के बाद उसने अचानक रंग बदल लिया। सिद्धार्थ पिठानी से ईडी भी पूछताछ कर चुकी है। सोमवार को ही सिद्धार्थ से 5 घंटे तक पूछताछ की गई। सुशांत सिंह राजपूत केस में हर दिन नए तथ्य और नई दलीलें सामने आ रही हैं। इस बीच केस को मुंबई ट्रांसफर करने पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार तक सभी पक्षों से लिखित जवाब भी मांगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सुशांत सिंह राजपूत के पिता को मोक्ष न मिलने की चिंता सता रही है। वो चाहते हैं कि उनके बेटे को इंसाफ मिले और अपनी पीड़ा सुप्रीम कोर्ट को वो बता रहे हैं। बेटे की मौत को हत्या बता रहे हैं और कोर्ट से निष्पक्ष जांच के आदेश देने की गुहार लगा रहे हैं। मेरा बेटा नहीं रहा जो मेरी चिता को आग दे सके। ये एक पिता की पीड़ा है, एक बूढ़े पिता का दर्द है जिसका जवान बेटा इस दुनिया में नहीं है और वो पिता इंसाफ के सबसे बड़े मंदिर सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ की गुहार लगा रहा है। अदालत से भी पूछ रहा है कि अब उसे मोक्ष कैसे मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में सुशांत केस की सुनवाई चल रही है और सुनवाई के दौरान सुशांत सिंह के पिता के सिंह ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी बेहद जरूरी है। के सिंह ने कहा, जब मेरी बेटी पहुंची तब सुशांत बेड पर लेटा हुआ था, इसलिए इस मामले की जांच जरूर होनी चाहिए। कोर्ट ने सवाल किया कि एफआईआर करने में 38 दिन कैसे लग गए।
इस पर केके सिंह के वकील ने कहा कि जैसे ही सुशांत सिंह का शोक समाप्त हुआ, उनके पिता ने पटना में एफआईआर दर्ज करा दी। कोर्ट में दोनों तरफ के वकीलों के बीच तीखी बहस भी हुई। केके सिंह के वकील विकास सिंह और रिया चक्रवर्ती के वकील श्याम दीवान ने अपने अपने तर्क और पक्ष रखे। कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती के वकील से पूछा कि वो क्यों मामले की सीबीआई जांच न कराने के लिए कह रहे हैं। पहले आप सीबीआई जांच के लिए कह रहे थे और अब इनकार कर रहे हैं। इस पर रिया के वकील ने जवाब दिया कि उन्हें सीबीआई जांच से कोई समस्या नहीं है, लेकिन जिस तरह से केस सीबीआई को सौंपा गया वो उसका विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 13 अगस्त यानी गुरुवार की तारीख तय की है। माना जा रहा है कि जल्द ही कोर्ट केस को मुंबई ट्रांसफर करने पर फैसला सुना सकता है। सुशांत मौत मामले में बॉलीवुड के 3 खान बंधुओं की चुप्पी पर चल रही बहस के बीच में अब एक अहम खुलासा हुआ है। अब रिया के कॉल रिकॉर्ड्स में आमिर खान का नाम सामने आया है। क्या है रिया और खान बंधुओं का कनेक्शन? बॉलीवुड के खान बंधुओं की चुप्पी के क्या है राज? जांच में खुलासा, रिया ने किया था आमिर को कॉल। रिया चक्रवर्ती के कॉल रिकॉर्ड से काफी जानकारी सामने आ रही है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रिया और उनके परिवार के लोगों से सीबीआई और ईडी की पूछताछ जारी है। इस दरमियान रिया के कॉल डिटेल रिकॉर्ड के मुताबिक उन्होंने एक बार आमिर खान को फोन किया और इसके बाद सुपरस्टार ने उन्हें 3 SMS किए थे। इतना ही नहीं, कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि रिया आमिर खान के अलावा कई और स्टार्स के भी संपर्क में थी। रिया ने श्रद्धा कपूर से 3 बार बात की। इसके अलावा अभिनेता रकुलप्रीत सिंह को 30 कॉल किए, आदित्य रॉय कपूर को 16 बार फोन किए, राणा दुग्गुबाती से 7 बार बात की, सनी सिंह को 7 बार फोन किया, स्वर्गीय सरोज खान को भी 3 बार फोन किया था और इन जैसे कई और हस्तियों के संपर्क में थी रिया। खुलासा ये भी हुआ है कि रिया महेश भट्ट के संपर्क में भी थी। इस साल जनवरी के महीने में दोनों ने आपस में 16 कॉल्स का आदान प्रदान किया। 7 बार रिया को भट्ट ने फोन किया, जबकि रिया ने भट्ट को 9 बार फोन किया। कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक इन सब स्टार्स ने भी उन्हें कॉल बैक किए या फिर SMS हुए हैं। जाहिर है बॉलीवुड के 3 खान बंधुओं की चुप्पी पर चल रही बहस के बीच इस खुलासे की कई मायने हैं। अब इन खुलासों के बाद एक बार फिर सूत्र जोड़े जा सकते हैं और रिया के संपर्क में आए इन स्टार्स से भी पूछताछ हो सकती है। संभव है उसमें से कुछ ऐसे राजफाश हों जिससे सुशांत मौत की गुत्थी जल्द सुलझ सके। रिया चक्रवर्ती खुद को सुशांत के बेहद करीब और उसके परिवार को सुशांत से बेहद दूर जताना चाहती है। इसके लिए उन्होंने अपनी और सुशांत सिंह राजपूत की जो व्हाट्सएप चैट सार्वजनिक की, उसमें ऐसी कमियां हैं कि अब रिया के उस चैट पर ही संदेह किया जा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत केस में घिरी रिया चक्रवर्ती ये बताना चाहती थी कि सुशांत और उनकी बहन के रिश्ते ठीक नहीं थे। इसे लेकर उन्होंने जो व्हाट्सएप चैट पब्लिक की, उसमें कहीं भी तारीख मेंशन नहीं। इससे रिया पर फेक चैट साझा करने के आरोप लग रहे हैं। सबसे पहले देखिए वो आरोप जिसमें कहा जा रहा है कि रिया ने जानबूझकर सिर्फ वही चैट शेयर किए जिसमें उनके और सुशांत के रिश्ते मजबूत दिखे। सुशांत लिखते हैं, तुम्हारा परिवार बहुत शानदार है सर, बहुत सही है, शौविक सहानुभूति से भरा हुआ है और तुम भी जो कि मेरी हो, इन जरूरी बदलावों के पीछे तुम एक पर्याप्त कारण हो। तुम सभी के आसपास रहना मेरे लिए खुशी की बात होगी। चीयर्स मेरी दोस्त, मेरी रॉक स्टार बनने के लिए। अगले मैसेज में सुशांत फिर लिखते हैं, तुम प्लीज मुस्कुराती रहो, तुम इसमें बहुत अच्छी लगती हो। मैं अब सोने की कोशिश करता हूँ, काश मुझे जमीला जैसा कोई सपना है, कितना अच्छा होगा ना, टाटा। और अब वो बात जो रिया सार्वजनिक करना चाहती थी। इस चैट में दोनों सुशांत की बहन प्रियंका को लेकर बातें कर रहे थे। पहले हुई चैट में आगे रिया फिर से मैसेज कर उनका हालचाल लेती हैं, जिसके जवाब में सुशांत की तरफ से मैसेज आता है, अच्छा नहीं है, मेरी बहन अब सिड भाई को विक्टिम कार्ड खेलकर मैनिपुलेट कर रही है ताकि इस पूरी बात से ध्यान भटक कर मुझ पर आ जाए कि मैंने फिजिकली पनिशमेंट उन्हें दी। ये बहुत निराशाजनक बात है।
रिया की तरफ से पब्लिक किए गए इन चैट्स में उनकी मंशा पर संदेह इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि इन चैट्स में ब्लू टिक कहीं नजर नहीं आ रहा है, यानी रिया अपने ही बनाए इस जाल में घिरती नजर आ रही है।